नमस्कार। आज सावन का तीसरा दिन है। भगवान शिव की कृपा है और आज हमारे बीच में शैलिका जी बैठी हैं। वो भगवान शिव की कथा हमको बताएंगी कि भगवान शिव ने जो जो कार्य किए और उनके के बारे में कथा कैसे प्रचलित हैं। तो आज तीसरे दिन की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप हमें तीसरे दिन के बारे में बताएं। भगवान शिव ने क्या 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 काम किए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। मैं सबसे पहले तो आज की कथा में शुरू करना चाहूँगी शिव भक्ति के बारे में। मतलब उन्होंने इस तरह से लीला करी, जो शिव भक्ति का जो हम गुणगान देखते हैं, शिव भक्ति की जो हम महत्व देखते हैं, वो किस तरह से हमारे साथ आया, तो उसकी महिमा मैं आज आप सभी के सामने बताऊँगी। तो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि एक गुणनिधि नाम का एक पुत्र था और ये यज्ञदत्त नाम का एक पुत्र था। यज्ञदत्त जो थे वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का एक पुत्र था गुणनिधि नाम का। तो एक बार क्या हुआ, जो यज्ञदत्त थे वो यज्ञ सेवा में रहते थे, उन्हें यज्ञ के बारे में बहुत सारा ज्ञान था और वह बहुत ही ज्ञानी थे। वो दीक्षा भी देते थे और बहुत सारे धार्मिक कार्य किया करते थे। परंतु जो गुणनिधि नाम का उनका जो पुत्र था वो बहुत ही अधर्मी था। जिस तरह से उसके पिता जो धार्मिक कार्यों में थे वो अधार्मिक कार्यों पर था। वह हमेशा कहता था ये सब पखंडी है, ये सब कुछ ढोंग है, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पर चला गया। वह जुआरी बन गया, जुआ खेलने लग गया, वह अपनी सारी चीज़ें बेचने लग गया और वह वैश्याओं के साथ भोग करने लग गया और बहुत सारे उसने अधर्म जैसे कार्य करे। फिर उसके बाद उसकी माता को सब कुछ ज्ञात था, लेकिन उसकी माता पुत्र मोह के कारण जो है अपने पति से कभी कुछ नहीं कहती थी। तो यज्ञदत्त को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जबकि यज्ञदत्त सारी चीज़ें यज्ञ कर अपने, क्योंकि वो एक बड़े पुरोहित थे, उनका बहुत आदर और मान सम्मान भी था समाज में। और जब वो घर आते थे तब वो पूछते थे कि गुणनिधि कहाँ पर गया है। तब उनकी माता उनसे यह कह देती थी कि गुणनिधि तो अपने दोस्तों के साथ है, वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है और वह स्नान करने गया है। इस तरह से वो हमेशा बात को टालती रही। जब गुणनिधि 8 वर्ष का हुआ तो बहुत सारी बुरी संगति में पड़ गया और बहुत सारे अधार्मिक कार्य करने लग गया। उसके पिता को कोई खबर नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उसके पिता की हाथ की अंगूठी जब वो स्नान कर रहे थे तो वो पहनना भूल गए थे। तो वो सोने की जो अंगूठी थी, तो वो जो सोने की अंगूठी जब उसने देखा गुणनिधि ने कि यहाँ पर सोने की अंगूठी है, तो वो उसको लेकर जुआ खेलने के लिए चला गया और वो जुए में उस अंगूठी को हार गया। जब उसके पिता जो है शाम को घर आ रहे थे तब वो एक जुआरी उनके सामने जा रहा था, तो उसके हाथों में वो अंगूठी देखी। तो उनके पिता ने पूछा कि अंगूठी आपके हाथ में कैसे आई। तब वो उस जुआरी ने बोला कि यह अंगूठी तो आपके पुत्र ने यहाँ पर जुए में हार गया है। वो तो आपका पुत्र जो इतने अधार्मिक कार्य करता है, अधर्म के मार्ग पर है और आपको कुछ भी नहीं पता। तो उसके पिता जो समाज में इतना सम्मान रखते थे, उस दिन उनको अपना मुंह छिपाते हुए नीचे अपना सर करके आना पड़ा। जब वे घर गए तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ पर है। फिर से जो गुणनिधि की माता थी उन्होंने फिर से वही सारे बहाने बनाने शुरू कर दिए अपने पुत्र को बचाने के लिए, क्योंकि वो ममता का भाव एक पुत्र के प्रति उनका था, क्योंकि वो गुणनिधि एक इकलौता पुत्र था उनका। तब जब उनकी माता कहती है कि आप मुझसे क्या बात पूछ रहे हो, मुझे अभी खाना बनाना है, अतिथि आने हैं, अतिथियों के लिए बहुत सारा कार्य करना है, आप ये बात बाद में करना, पहले आप स्नान आदि कर लो। तब फिर वो गुणनिधि के पिता जो यज्ञदत्त थे उन्होंने कहा कि तू कैसी स्त्री है, तूने तो बहुत बड़ा अधार्मिक कार्य करा है, तू तो अधर्म के मार्ग पर चली गई कि तूने मुझे नहीं बताया कि गुणनिधि किस कार्य में संलग्न है और किस कार्य में वो लगा हुआ है, वो अधर्म के प्रति है। इसलिए आज से मैं तुम दोनों का त्याग करता हूँ। तब जब वो उन दोनों का त्याग कर दिया, उनकी अपनी पत्नी का और गुणनिधि का, तो उन्होंने एक दूसरे ब्राह्मण की पुत्री जिनका नाम कांता था उससे विवाह कर लिया। अब गुणनिधि की माता और जो गुणनिधि थे वो अकेले रह गई। अब गुणनिधि को तब जाकर समझ में आया, अपनी माता की ममता दिखी, अपने पिता का सम्मान दिखा, तब उसे इस चीज़ें समझ में आई। तो एक बार वो घर से निकल गया। वह घर छोड़ के जब बाहर निकला तो वह एक शिव मंदिर के नीचे, वहाँ पर शिव मंदिर का जो द्वार था वहाँ पर जाकर बैठ गया
और उस दिन जो थी शिवरात्रि भी थी। शिवरात्रि का पूजन करने के लिए बहुत सारे जो है लोग जो है वहाँ पर आ रहे थे, उनको शिव जी को जल चढ़ाने, और जो प्रसाद होता है वो प्रसाद चढ़ाने प्रभु को आ रहे थे। तो फिर अब गुरु जी तो काफ़ी दिनों का भूखा था, क्योंकि वो घर तो छोड़कर निकल चुका था। अब वो जब द्वार पे बैठा था तो वो देख रहा था, उस दिन उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था, अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत कर दिया। शिव महापुराण की जो कथा हो रही थी उसका भी उसने जो है उसको भी उसने सुना। फिर उसके बाद जब रात्रि हो गई, जब वहाँ पर जो पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, जब वो सो गए तो गुरु जी को भूख लगी, और उसने शिवलिंग जी पर जितना भी वो उनका जो प्रसाद था वो चढ़ा हुआ था, जो लोगों ने चढ़ाया था, वो सारा समेट कर वो दबे पाँव निकलने लगे ताकि उसको वो भोजन कर सके। फिर अचानक से जो लोग उठ गए, उनकी पैरों की धम धम की आवाज़ से जो है, अब जब लोग उठ गए तो वो उनके पीछे भागे, और गुरु जी को इतना मारा कि वो उन्होंने कुछ खाया तो नहीं था और वो खाना भी नहीं खा पाए। इतने में उनको उनकी दोनों आंखें उनकी मतलब कि फूट गई थी, फोड़ दी गई थी, और जो है वो मर गए थे। तब यमराज के जो दूत थे फिर वो जो है गुरु जी को लेने आते हैं। तो कहते हैं कि जो शिव भक्त होता है उसको यमराज के दूत नहीं अपितु जो है शिवगण लेने आते हैं। जब यमराज के दूत उसको लेने आए थे ना, तो उसी समय शिवगण आ गए कि तुम यमराज के दूतों से बोला कि तुम इसको नहीं लेकर जा सकते, इसको तो हम लेकर जाएंगे। तो फिर यमदूतों ने बोला कि अरे आपको नहीं पता कि कितना अधार्मिक कार्य कर कर आया है, ये तो बहुत अधर्मी है। लेकिन शिव जी के जो गण थे उन्होंने बोला कि तुम इसको नहीं ज्ञात कर, तुम नहीं जान पाए, इसने भले से ही बहुत अधार्मिक कार्य करे हैं, अधर्म के मार्ग पर चला है, लेकिन अंत समय में जो इसने बहुत ज़्यादा पुण्य कर दिए वो सारे इसके पापों को नष्ट कर गए। क्योंकि अंत समय में जब द्वार पर बैठा था शिवरात्रि वाले दिन, तो वो अखंड ज्योति जलाई हुई थी, तो वो जो ज्योति है उसकी लोग बुझने वाली थी, तो उसने अपना वस्त्र फाड़ कर जो है वो बत्ती बनाकर उसको वो जो ज्योत थी उसको बुझने नहीं दिया था। और उसने शिव महापुराण की कथा भी सुनी थी, और उसने जो है शिव के प्रति उसने जो है शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। तो इतने उसके जो है उसने थोड़ा सा बेशक उसने थोड़ी सी शिव भक्ति करी, अनजाने में करी, परंतु वो शिव भक्ति उसके जो है पुण्य में चली गई। तब शिवगण उनको जो है कैलाश पर्वत पर जो हमारे शिवलोक है, कहते हैं कि शिवलोक में जो है शिवगण लेकर गए, और वहाँ पर उन्होंने शिव की और शक्ति की पूजा करी। और उसके बाद उन्हें यह वरदान भी मिला गया कि तुम अगले जन्म में कलिंग के राजा होगे। जब वो कलिंग के अगले जन्म में कलिंग के राजा हुए तो उनका नाम पड़ा अरविंदम। फिर उनका नाम अरविंदम पड़ा तो वो बहुत ही अच्छे राजा हुए उस टाइम पर, क्योंकि अगला जन्म था उनका। उन्होंने शिव भक्ति का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। हर मंदिर के अंदर सोने के जो है दीपक बनवाए थे, उसी में ही लौ जलती रहती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शिव भक्ति का गान किया और लोगों को जागरूक करा कि वो शिव भक्ति करे और शिव के प्रति और शक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी सी भी शिव भक्ति करोगे तो आपको उसका भी फल मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि शिव को समझो, उनकी भावना को समझो, उनकी भक्ति को समझो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को शिव भक्ति के बारे में बताया। आप सभी के परिवार पर भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद बना रहे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय।